से यहाँ आते हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन का ट्रेनिंग है। 5 दिन के ट्रेनिंग में सोशल मीडिया का दिया जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर है टेली प्रचारक का, उधर फिर चले जाते हैं। 5 दिन में 5 जोन में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। करने के बाद उनको बोलने के लिए भी माइक दिया जाता है कि आप बोल के बताइए कि समाज को कैसे बताएंगे, घर पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उसको रिहर्सल करा करके उसको भय पारा जाता है, जब तक वो आत्मबल उसको दिया जाता है। हमारे एक संजीत सर हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो कहता है कि जितनी भी क्लासें हैं सबसे श्रेष्ठ सर आप हैं सर, महानता का प्रचारक हैं। बताते हैं तो दिल में छाप छूटता है कि कह रहे हैं मेरे लिए। सत्याग्रह आश्रम को तो क्या अंतर है जो पहले कैंपों की व्यवस्था थी और इस कैंप को जो हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं? ज्यादा अंतर तो नहीं है, सेम है, तो सब सेम चीज ही। वगैरह वही है, आदमी वही है, सब चीज है। ये बड़ा हो गया है और परमानेंट एक बेस में बन गया, बेस कैंप बन गया है। पहले हम लोग को था कि एक दिन 3 दिन चलने के बाद एक दिन रेस्ट होता था, तो फिर आगे बढ़ते थे। डेली रोटेशन था। अब वो रोटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होता था। सब सामान को ले जाना, फिर लगेज करना, लगेज वैन में रखना, फिर वहां उतारना। हम लोग 11, 12, 2 बजे के पहले कहीं कोई सोया नहीं आता। यहाँ 24 आवर्स ज्ञान की ही बातें होती है। जो जिस लेवल का है उस लेवल में उनको विद्यार्थी सत्यार्थी मिल करके हम लोग सत्य के आग्रह के लिए उनको पढ़ा ही रहे हैं। सुबह 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है यहाँ। जो जिस विभाग में जाना चाहता है उस विभाग में अपना जाए। यहाँ ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था है। 10 दिन से देख रहे हैं सर, एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। यूनिवर्सिटी तो हम इतना बड़ा देखे नहीं थे, सपना सोचते थे। इसको हम जब भी देखे इस कैंप को लगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। सचमुच इतना सुचता पूर्वक तो पढ़ाई तो सचमुच में हुआ नहीं, सही बात, लेकिन यहाँ इतना सुचता पूर्वक हुआ है। उसी का फल है कि आज देख रहे हैं कि अब ग्रास रूट पर धुआं होने जा रहा है जन स्वराज का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ है यहाँ पे अभी रघुवंश भाई, जो जन स्वराज में एक पदयात्री के रूप में जुड़े थे। और चूंकि जन स्वराज की परिकल्पना को अब 2.5 साल से 3 साल होने जा रहा है, तो अब इस संगठन में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक एक करके आपको अपने साथियों से परिचय कराते रहना मेरा काम ही था, लेकिन वो कुछ कारणवश कुछ दिनों से रुका हुआ है। तो अभी कोशिश है कि आपको फिर से उन साथियों से मिलाया जाए जिन लोगों ने इस जन स्वराज को तब से सींचा है जब ये दल नहीं था, जब सिर्फ एक अभियान के रूप में ये आगे बढ़ रहा था। फिर अब चूँकि दल के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तो कितना बदलाव आया है एक अभियान से दल के रूप में परिवर्तित होने के बीच में, वो हम रघुवंश भाई जाना चाहेंगे, क्योंकि इनसे बेहतर कौन बता पाएगा। इनकी जिम्मेदारियों के बारे में ही बात करेंगे, जो पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जानेंगे कि जो पदयात्री साथी उस वक्त लगे थे और आज तक जो टिके हुए हैं, वो क्या जज्बा था कि इनको बिना किसी संसाधन के, बिना किसी मानदेय के इतने दिनों तक अपना सब कुछ घर द्वार त्याग कर काम करने का अवसर हो तो कैसे किया जाता है, इसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार रघुवंश भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। यही बिहार सत्याग्रह आश्रम में 10 दिन से परमानेंट रह रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप एक कैंप में रहा करते थे, हम लोग सब साथ में। वो कैंप हमेशा बदल जाया करता था। आज हम लोग इस कैंप में हैं, तो फिर वो यात्रा होके गई, शाम तक हमारे पास फिर दूसरे गांव में दूसरा कैंप है, फिर वहाँ उसके बाद फिर तीसरे गांव में तीसरा कैंप है। लेकिन ये एक आश्रम के तौर पे इसको डेवलप किया गया है, बिहार सत्याग्रह आश्रम को। तो क्या अंतर है जो पहले कैंपों की व्यवस्था थी और इस कैंप को जो हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं? ज्यादा अंतर तो नहीं है, सेम है, तो सब सेम चीज ही। वगैरह वही है, आदमी वही है, सब चीज है। ये बड़ा हो गया है और परमानेंट एक बेस में बन गया, बेस कैंप बन गया है। पहले हम लोग को था कि एक दिन 3 दिन चलने के बाद एक दिन रेस्ट होता था, तो फिर आगे बढ़ते थे। डेली रोटेशन था। अब वो रोटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होता था। सब सामान को ले जाना, फिर लगेज करना, लगेज वैन में रखना, फिर वहां उतारना। हम लोग 11, 12, 2 बजे के पहले कहीं कोई सोया नहीं आता। जो यहाँ इस कैंप में रहे 2 बजे के पहले सोने का परेशान भी हो सकता है कि और ज्यादा लेट जाते होते अपना टाइम से सो जाते होंगे, लेकिन पदयात्री में हम लोग 12-1 बजे तक खाना पीना खाते होते। दिन भर चर्चाएं चलती थी, रात दिन चर्चा चलता था, कैसे होगा, कल क्या होगा,
परसों क्या होगा, कल इसका है, कल अच्छा सभा हुआ, कल लोग निकले, आज समझाने गए। मैंने एक एक बिंदु पर जा करके गांव गांव में घर घर में घुस कर कर करके हम लोग घर से निकाले हैं कि दीदी एक आदमी है महात्मा प्रशांत किशोर जो आया है पैदल चल के आपको समझाने के लिए। गांव में जाते थे, हाथ जोड़ते थे कि चल करके उनको एक बार देख लीजिए, आपके बच्चों के पढ़ाई की रोजगार की बात कर रहे हैं। आज तक जो हुआ सो तो हो भी किया, अभी तक जो नहीं हुआ वो करके ही कहने के लिए आ रहे हैं। हम लोग अनुनय विनय करते थे, एक बार जाके के सुबह में उनको बताते थे, फिर भी दोपहर में जाके बताते थे कि अब आने वाले हैं, अब निकलिए, बाघ बकरी सब बांध लीजिए, नहीं तो लेट करते थे। जाते थे तो आलसी, उतना दिन से शोषण हुआ है, आलसी पड़े हुए थे। जाते थे तो एक बार कहते थे कि चाची 2 बजे हम आएंगे, फिर बीजे कराने के लिए अंगिया दे के जा रहे हैं, बीजे फिर कराने आएंगे। जाते थे, फिर आते थे, वो लोग सुनते थे और साथ में फिर सबको लेकर के चलते थे। धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते करते आज बिहार सत्याग्रह की जरूरत पड़ी, सत्य के आग्रह के लिए कि आइए अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो सत्य के रूप में यहाँ आग्रह कीजिए, यहाँ से आपकी आवाज उठाया जाएगा। हर चीज का सर्वांगीण विकास तक का ठेका ले रहे हैं कि आप आइए, महीना 3 महीना 6 महीना रहिए, आपके विकास में नहीं अगर अंतर पड़ गया, बोलने में चालने में जो चीज की कमी होगी वो सब चीज यहाँ व्यवस्थाएं दे रहे हैं, खाने पीने रहने सबकी व्यवस्थाएं दे रहे हैं एक जैसा। यही आवाहन में यहाँ आए हैं, 10 दिन से हैं इस कैंप में। पहले तो चले जाते थे, तो हुआ कि नहीं, घर पर जाने पे थोड़ा सा चले आते थे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि ये अपने जिला के प्रमुख भी हैं, वाहिनी प्रमुख। जी जी, उस पद का क्या नाम है? उस पद का जिला वाहिनी प्रमुख रखा गया है। जिला वाहिनी प्रमुख थे, तो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से रघुवंश भाई वहां पे रह रहे थे। अब इनसे दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि आप 10 दिन से आप बताए कि इस कैंप में रह रहे हैं, तो अनुभव कर रहे होंगे कि ये कैंप पहले के कैंपों की तुलना में थोड़ा बृहद है, ज्ञान का केंद्र महसूस होता है। पहले के कैंपों में हम लोग 1-2 कल्चर प्रोग्राम करते थे, सो थे। यहाँ 24 आवर्स ज्ञान की ही बातें होती है। जो जिस लेवल का है उस लेवल में उनको विद्यार्थी सत्यार्थी मिल करके हम लोग सत्य के आग्रह के लिए उनको पढ़ा ही रहे हैं। सुबह 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है यहाँ। जो जिस विभाग में जाना चाहता है उस विभाग में अपना जाए। यहाँ ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था है। 10 दिन से देख रहे हैं सर, एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। यूनिवर्सिटी तो हम इतना बड़ा देखे नहीं थे, सपना सोचते थे। इसको हम जब भी देखे इस कैंप को, लगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। सचमुच इतना सुचता पूर्वक तो पढ़ाई तो सचमुच में हुआ नहीं, सही बात, लेकिन यहाँ इतना सुचता पूर्वक हुआ है। उसी का फल है कि आज देख रहे हैं कि अब ग्रास रूट पर धुआं होने जा रहा है जन स्वराज का। ये जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कई बार कि गांव में जाने के बाद कि जन स्वराज कहाँ है, देख खुद रहा है, जानता सब है, सब जानता है, मोबाइल पे देख रहा है, तभी सवाल पूछ रहा है। जो सवाल पूछ रहा होता है कि जन स्वराज के बारे में कहाँ कोई कुछ कह रहा है, ये वही कह रहा होता है जिसको जन स्वराज पता है, इसीलिए वो कह रहा है। और फिर जो दूसरा के बात करने आता है तो उसको भी पता होता है। और ये तो तब था जब जन स्वराज के पास पूरे बिहार में अपना कोई संगठन नहीं था। अभियान एक कोने से चला, बिहार के एक छोर से, उत्तरी छोर से, और वहां से चलते चलते जन स्वराज सोशल मीडिया के थ्रू, पदयात्रा के थ्रू, संघर्ष यात्रा के थ्रू, अलग अलग तरीके से जन स्वराज लोगों के घर में पहुंचा। लेकिन अब उसको पहुंचाएंगे बिहार के वो लड़के जिनको उनके पैर पे खड़ा होने के लिए इन सरकारों ने कभी मदद नहीं दी। अगर आप सोच के देखिए, यहाँ पे जो जैसे रघुवंश भाई बता रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। रघुवंश भाई से ही जानेंगे कि जो ज्ञान की भूमि इसको बता रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से रघुवंश भाई से जानेंगे कि ऐसा क्या यहाँ पे हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास, और किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ आते हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन का ट्रेनिंग है। 5 दिन के ट्रेनिंग में सोशल मीडिया का दिया जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर है टेली प्रचारक का, उधर फिर चले जाते हैं। 5 दिन में 5 जोन में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है। करने के बाद उनको बोलने के लिए फिर माइक दिया जाता है कि आप बोल के बताइए कि समाज को कैसे बताएंगे, घर पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे,
कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसको रिहर्सल करा करके उसको भय फाड़ा जाता है, जब तक वो आत्मबल उसको दिया जाता है। हमारे एक संजीत सर हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो कहता है कि जितनी भी क्लासें हैं सबसे श्रेष्ठ सर आप हैं सर, महानता का प्रचारक हैं, बताते हैं तो दिल में छाप छूटता है कि कह रहे हैं मेरे लिए। उनकी बातों को भाषा का अंतर पड़ जाता है, लेकिन उनका है संवेदनाएं ऐसे कि बच्चों को समझा पाते हैं, अनपढ़ को भी समझा देते हैं। तो लोग सोशल मीडिया के ही थ्रू आ रहे हैं, हम लोग भी प्रयास किया था कि लोग आए, लेकिन सोशल मीडिया पर गया है ये बात, आए हैं अभी 15-20 विद्यार्थी जो यहाँ से ट्रेनिंग जो किए हैं वो सब मोनेटाइज में जा रहे हैं, मोनेटाइज हो गया है, एक दिन उनकी भी बात होने वाली है। जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करें उनका चैनल मैंने 1 महीने के अंदर में मोनेटाइजेशन पे पहुंच गया है। अभी तक कोई साइंस है, कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं बताया है, ये जन स्वराज करके दिखाया है कि इसकी ताकत क्या है, लेकिन नित्य दिन वो काम किया है बच्चा, प्रतिदिन सोचता जैसे बताया गया है उसी छुआ है उसी किया है। ये बहुत आप सही बात कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन दिखता है कैंप। बहुत आप जैसे ही आप इस कैंप में आते हैं तो आपको इस कैंप के बारे में बताया जाता है कि वॉशरूम इस तरफ है, आपका पगोडा इस तरफ है। आज तक जिसमें कल्चर डेवलप कर गया है सर, जिसे मानवता बनने का रूप लिए जा रहा है। यहाँ आने के बाद उधर से व्याकुल रहता है, जैसे अंदर आते हैं उनको में आत्मशक्ति और धैर्य साहस बनना। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा करते करते अगर निकाल दिए निकल गया। तो वही उनको क्लियर कर रहे थे अपने साथियों को कि जो जैसे यहाँ पे आता है तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका, और फिर वहां से वो आते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएंगे, नाम पता उनका लिखाएगा, आईडी बन जाएगा, फिर उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा कि जिस ग्रुप में हैं, फिर उनको फिर खाने का पीने का रहने का तो क्या सब व्यवस्थाएं हैं। एक प्रबंधन कार्यालय भी है, कोई समस्या है तो वहाँ भी जा करते हैं, मेडिकल का भी हल्का फुल्का जो है ये सब है। बाकी सब यहाँ स्वस्थ हैं, किसी को कोई कब्जियत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं स्वेच्छा से आ रहे हैं और आत्मबल भर करके जा रहे हैं। और इसी को है कि जगाए हुए रखना है, उन्हीं से हम लोग आए हैं, इसीलिए जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और उनको बताइए कि अगला क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या करना है, कब आना है, अपने गांव की कल्पना को कैसे साकार कीजिएगा। आप अपने गली का नेता बनिए, आप अपने मोहल्ले का नेता बनिए, पूरा गांव का छोड़ दीजिए, आप पहले एक मार्ग को अपनाइए कि हम इतना ही दूर का है। इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके समझ भी रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है और वहीं से भी आ भी रहे हैं लोग। वाह, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंश भाई। बघेश भाई, ये सौभाग्य मिला कि आप मुझसे आप इतना बात बोले, आज पहली बार हम बोल पा रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नहीं, आपसे और लंबी चर्चा होगी और चर्चा इस बात पर होगी कि वो रघुवंश भाई जो कभी हर छत पे झंडा लगाया करते थे जब यात्रा का स्वरूप निकला था। जी। आप एक आई स्पेशलिस्ट होने के बावजूद जब आप यात्रा में आए तो आपने वो काम लिया जो उस काम को करना अपने आप में कठिनाइयों का सामना कारण यही था। जैसे एक बार आप हमको प्रशांत जी से मिलवाने के लिए ले गए थे, ठीक है, तो हमने बोले थे कि झंडा वाला हो गया है सर, तो अब आगे कुछ 2 साल हो गया, अब आगे कुछ करना चाहते हैं। तो पहली बार बोल रहे थे, ऐसे कहाँ बात होती है भाई, पहली बार बोल रहे थे तो बोले कठिन काम ही दीजिएगा, तो वही कहने की तो कठिन काम तो झंडा था ही। तो पदयात्री में प्रशांत जी की भी इच्छा था कि झंडा 1000-1500 लगना चाहिए और लोग लगाए भी पदयात्री, लेकिन जितना काम कठिन था उसको साधना, पहले झंडा लगा देना तो सेकेंडरी मैटर है। वही उसी की चर्चा कर रहे थे कि साधने पड़ा कि प्रशांत जी आ रहे हैं, हमारे काफिले लेकर के आ रहे हैं, कहाँ पे लगाएंगे कि प्रशांत जी को सबसे पहले वो नजर पड़ेगा। पब्लिक चलती है तो कहाँ सबसे पहले देखती है, उस पॉइंट को टारगेट करते थे और एक रोड मैप बनाते थे, बना करके उस घर पर छत पर जाकर लगाते थे। एक घर भी हम छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर कहे कि अभी रुकिए तो रुके हुए हैं, फिर कहे इसकी रद्दी जी नहीं आते, नहीं चाहती नहीं तो हमको ऑर्डर कीजिए, हम जा करके लगा देते हैं, जूता चप्पल खोल करके जाकर लगाते थे, कितना कहा के पहले चल जाइए। लेकिन टोटल 80 से 85 पॉइंट जितने भी पॉइंट बढ़ते थे इन टू इन हम लोग काम करते थे। फिर उसके बाद समय बता था तब हम लोग करेक्ट। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप देखिए, आप वहाँ पे जब कुछ चीजें देख रहे होते हैं तो कई चीजें हम लोग को दिमाग में आती भी नहीं है। ये कितना आप सरल काम इसको समझते होंगे, आप देखते होंगे झंडा लगा हुआ है, कितनी खुशी होती है। अगर आप जनसुराज की विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं
तो आपको बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे आप जनसभा का पोस्टर देख लें या कहीं पे झंडा देख लें, लेकिन जो लोग उसके पीछे थे वो कोई लेबर नहीं लगा रहा था, कोई मजदूर नहीं लगा रहा था, उसको एक डॉक्टर लगा रहा था। तो आप सोच के देखिए, तो अब काम करने का तरीका, जब पढ़ा लिखा आदमी और किसी अब इस तरीके के अभियान में जहाँ पे आपको अपने रियल का कुछ पता नहीं है, आप बस संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, अपना जी जान लगाए हुए हैं, तो हम तो इनको हमेशा देखते रहे हैं, ये सुरेंद्र भाई की टीम, और भरी गर्मी में, मतलब आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक पदयात्रा में एक चाल से चलते थे, लेकिन इनकी खासियत ये थी, या आप कहेंगे वो जो जुनून ये था कि ये लोग पहले तो सारा जाके झंडा लगाते थे। पॉइंट जहाँ इन्होंने जिस तरीका बताया कि ऐसा कहाँ से देखा जाए कि वो पहले दिखे, और आप ये काम तो वही कर सकता है जिसने लगातार इस काम को किया हो, उसी को अंदाजा लगेगा कि कहाँ पे लगाना चाहिए। क्योंकि यात्रा जो चल रही होती है उसमें लोग किस तरफ देखेंगे पहले, ये आप कहने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको कितना इसके लिए दिमाग लगाना और फिर वहां जाके लगाना भी। और ये कोई लेबर नहीं लगा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 झंडा लगाने का इतना पैसा है, 17 लगाने झंडा का इतना पैसा है। ये वो वॉलंटियर्स इस काम को कर रहे हैं कि जो जनसुराज में हम लोग कुर्सी भी लगा रहे हैं, टेबल भी लगा रहे हैं और भाषण भी दे रहे हैं, और इस वक्त जिला के वाहिनी प्रमुख के रूप के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिम्मेदारी कहाँ से लेके कहाँ तक चली जाती है, लेकिन उसके पीछे कितना कठिन परिश्रम रहा है। और रघुवंश भाई के साथ बैठ के हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमसे सीनियर भी हैं, अपने काम में भी आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इनकी विनम्रता, ये हम लोग को बता रहे हैं कि अरे आपका जो कहना है कि मिलाया, मतलब मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा, जो इस काम कैंप में आया तो मिलता ही है, फोटो खींचता ही है, जैसे गए, लेकिन जो करेगा उसी के बारे में तो कोई जाके बता पाएगा। तो वो ऐसा काम ही था, इस तरीके का काम ही इन लोगों ने किया है कि वो ना है कि जैसे प्रशांत जी की जब यात्रा निकलती थी 12-1 बजे, 2 बजे, 2 बजे 2:30 बजे, तब 2:30 बजे के पहले हमको भी गर्मी लगता है, हमको भी टाल है, पानी नहीं मिलता था, पानी तक हम लोग नहीं दिए। एक बोतल सवेरे पी के गए तो हो सकता है कि शाम में पेशाब करने जाए, कड़वा पेशाब हो रहा है, कड़वा टाइप का, तेल टाइप का। कई बार हम लोग गाड़ी से आपको पानी, गाड़ी से जैसे कहेंगे पैसे कहेंगे बहुत प्यास लगता है सर, तो अच्छा से पानी लेकर के आएंगे, तो फिर उनको फोन किए थे पानी लेकर के आए, लेकिन सबको संभव नहीं था कि हर दिन पानी आ जाए। तो हम लोग नहीं, हम आपके बारे में क्या बता रहे थे इनको कि एक तो आप झंडा तो लग ही गया, लेकिन झंडा का काम जैसे ही लगना खत्म हुआ, आप देखिए झंडा का काम कैसा है। आप इतना सारा झंडा लेके अपने कंधे पर रख रहे हैं, इसको लेके आप छत पे चढ़ रहे हैं, वहां पे एक लगा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, फिर दूसरे घर पे बात कर रहे हैं, उनको जनसुराज भी समझाना है। आपको कोई ऐसे थोड़ी अलाउ कर देगा कि आप गए किसी घर पे झंडा आप लगा दीजिएगा, उसको पहले बताना तो पड़ेगा कि जनसुराज क्या है, बिहार में कौन सी मुहिम चल रही है, कौन सा अभियान चल रहा है। तो सब बताते हुए, झंडा लगाते हुए उस रूट पे एक तरीके का प्रचार भी हो गया, उसकी विजिबिलिटी भी हो गई, और फिर वो करने के बाद ये वापस नहा के जहां तक पदयात्रा पहुंची है वापस आ गए, और वहां जहां से पदयात्रा अब मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की पदयात्रा है और ये लोग करके आ गए, तब तक पता चला कि 5-6 किलोमीटर बाकी है। तो उतनी मेहनत के बाद वापस आके ये हमारे साथ पदयात्रा में भी शामिल होते थे, और रात में हम लोग हमेशा साथ में ही कैंप में पहुंचे हैं। तो कारण क्या था, 20 मिनट की पदयात्रा है, झंडा हमको 3 बजे खत्म हो गया, जब जैसे झंडा लगाए मैसेज डाले कि इतना से इतना डन फिनिश, सांझे के आ गया, चलो अब यात्रा निकालो, झंडा लग गया। झंडा 3 घंटा पहले लगाते थे तो गांव में जाते थे तो लोग पूछता था झंडा कुछ क्या है, बहुत बोलते बोलते कंठ फट जाता था, जैसे कहीं अजुरा भी जाता था, कहीं कहीं मामला भी, तो सब तो इतना न हो गया था कि फिर एज यूजुअल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। झंडा ठोकते ठोकते आते थे, फिर यहाँ आए हम लोग करते क्या, फिर उस दिन 5 घंटा कहीं बैठते हाँ करते थे, 2 आदमी हम लोग होते थे, डिसीजन लेने में कहीं ज्यादा कोई नहीं होता था। हम क्या करेंगे सर, चलिए तो पदयात्रा में चले हुए तो सब साथ वहीं रहना भी है, तो हम लोग फिर वापस उसी अपना बतेते फिर वहाँ पदयात्रा जाते थे, फिर आते थे। नित्य प्रकार के कोई तो साथी उथी था नहीं, कहीं कुछ था नहीं, 2 आदमी का टीम था, इसलिए हो गया। हाँ, मतलब 2 लोग ही मिलके ही पूरा झंडा लगाए थे। आप सोच के देखिए कितना कठिन काम, चाहे 15 किलोमीटर का हो, चाहे 18 किलोमीटर का हो, चाहे 20 किलोमीटर का। तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि जो लोग ये बात कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि किस तूफान से उनका सामना होने वाला है। अगर एक बार कैमरा आपको, या तो इस इंटरव्यू के फुटेज में आपको वो दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। हर एक जगह पे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहीं पे हमको बात करना सिखाया जा रहा है, तो कहीं हमको कुछ पैसे कमाना सिखाया जा रहा है, तो कहीं पे हमको ये सिखाया जा रहा है कि जिस मानवता की बात अभी रघुवंश भाई कह रहे थे, जिस श्रमदान की बात कह रहे थे कि कोई बड़ा तस्वीर बनाना हो, कोई बड़ा अभियान छेड़ा गया है जिसको हमारा मुहिम
इतना जो हमारा लक्ष्य है वो इतनी बड़ी चीज को हासिल करने का है, जिसको अभी तक लोग हासिल नहीं कर पाए हैं, बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना, तो उसमें वो जो फोर्स लगेगी, वो जो ताकत लगेगी, वो ताकत यहाँ पे तैयार हो रही है। उनका होम ग्राउंड है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसका नाम है बिहार सत्याग्रह आश्रम। आप लोगों से हमेशा निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग सच में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आइए। अगर सच में आप बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। अगर आप सच में अपने अंदर कोई बदलाव देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि अब तक जो आप काम कर रहे थे, जो आप सेल्फिश होकर कर रहे थे, आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि वो जो आपका गुण है उसको तो अपने साथ रखिए ही रखिए, लेकिन एक बार आके लोगों के लिए, दुनिया के लिए काम करना सीखिए और वो देखिए कि उससे आपके भी कैसे जीवन आसानी से चलती है। अगर आपके हाथ में बल है, यानी कि प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, तो आप यहाँ आएंगे तो आपकी भी एक टीम बनेगी, आपको भी नए लोगों से मिलना जुलना होगा और हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति की राय आपका पूरा जीवन बदल के रख दे। तो आइए, यहाँ पे कुछ चंद वो लोग आपको मिलेंगे जो लोग काफी अपने जीवन में संघर्ष करके आए हैं। जैसा कि रघुवंश भाई ने बताया कि एक झंडा लगाने की टेक्निक तक को बता दिया। अभी यहाँ पे जिला संगठन के प्रमुख हैं, वहाँ पे चुनाव लड़ना और संगठन बनाना वो वैसी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन शुरुआत जहाँ से हुई थी, वो भी कोई पढ़ा लिखा आदमी जब करता है तो अपने तरीके से करता है उसको, और उसको ऐसा नहीं कर रहा है कि बस वो मिल गया है काम तो बीच लगाया जा रहा है, उसको बता रहा है कि कैसे। जैसे बताया ना, प्रशांत जी आ रहे हैं तो इनके मन में वो इमेज बना हुआ है कि जब आएंगे तो उद्देश्य कैसा होगा, वो सोच के वो झंडा लगा रहे हैं। तो ये चीज जो आप यहाँ पे आकर सीखेंगे, हम बात झंडा लगाने की ही नहीं है, वो तो हमने लगा दिया, अब आपको वो नहीं सीखना है। वो जो रास्ता था वो तो जिसको झेलना था, जिस शरीर को झेलना था, उस शरीर ने झेल लिया है। आपको वो सब नहीं झेलना है। आपको पूरी फैसिलिटी के साथ आपको रहने की व्यवस्था, आपको खाने की व्यवस्था, आपको जिस कार्य के लिए आप यहाँ पे आए हैं कि हर आदमी प्रोफेशनल, इतना अच्छा ट्रेनिंग ले लो, इतना अच्छा पढ़ लो, इतना अच्छा सीख लो कि हर आदमी प्रोफेशनल। हाँ, मतलब प्रधान जी कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है कि आप ये वाले ही बनिए जीवन भर, कि आप किसी से जाके मांगते रहिए कि नौकरी चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। आप कभी ये वाले भी बनिए, आप दीजिए उनको जाके, वो स्किल हासिल कीजिए कि आप नौकरी नहीं, रोजगार दीजिए लोगों को, खुद के रोजगार करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। तो उसके स्किल सिखाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यूट्यूब की ट्रेनिंग करते हुए दिखेंगे संजीत भाई, राहुल परमार भाई, सरोज जी, विकसित भाई। आपको अगर आप यहाँ पे टेलीप्रचारक का मतलब ये होता है कि आप को फोन पे बात करना सिखाया, कॉल सेंटर के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो वो उस कार्य को सीखना चाहते हैं, वहां से कुछ आप अर्न करना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी अलग ब्लॉक्स में हो रही है। उसी तरीके से आपने क्या बताया था, एक और बात क्या बताई थी, अगर आपको घर जाके प्रचार करना है, डोर टू डोर कैंपेन करना है, वैसा प्रचार करना है, खुद लीडर बनना है, खुद अपने आप को साबित करना है दुनिया के सामने, या आपने कुछ अपने लिए लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति में कैसे सहयोग आप किया जाए, वो सब आपको काम सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप बिहार सत्याग्रह आश्रम एक बार आइए, और आने के साथ ही आप अपने जीवन में बदलाव देखिए। मात्र 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपके ऊपर है। आप यहाँ रहना चाहते हो तो हमेशा के लिए यहाँ रहिए। आप यहाँ से जाकर ग्राउंड पे काम करिए तो ग्राउंड पे काम करिए। अगर आप घर बैठे डिजिटली इसको काम करके और पूरे बिहार में अलग जगाना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुवंश भाई, समय निकालने के लिए। सत्याग्रह आपका स्वागत है, आइए।